हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी के दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। दूसरी कहानी है ये। गद एक साथ पढ़ा देंगे, पद एक साथ। ध्यान रखिए आप लोग। राम वृक्ष बेनीपुरी साहब लिखने वाले हैं इनके। पहला प्रश्न है इसमें, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? आंसर समझिएगा। बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे, यद्यपि वे गृहस्थ थे, उनका एक परिवार था। उन्हें साधु कहने का कारण स्पष्ट था कि वे कबीर पंथी थे और कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। अब आप बेहतर ढंग से समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है कि बाल गोविंद भगत, देखिए साधु कौन होता है? जिनका कोई परिवार नहीं होता है, लेकिन बाल गोविंद भगत का परिवार है जो बहुत लंबे लंबे चंदन टीका और भी पता नहीं क्या क्या होता है वो सब लगाते हैं, तो वो कहलाते हैं साधु। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा कुछ नहीं कर रहे, फिर भी इनको लोग साधु क्यों कह रहा है, क्वेश्चन यही है। तो आप समझ लीजिए, बाल गोविंद भगत जो थे उसको साधु कहे जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं था। बस केवल ये था कि बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को अपना साहब मानते थे, हमेशा सच बोलते थे, किसी का कुछ नहीं लेते थे, न कभी किसी का कोई सामान बिना पूछे हुए छूते थे। चलिए दिखाता हूं मैं कुछ गुण आपको। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खड़ा व्यवहार रखते थे। खड़ा व्यवहार का मतलब होता है जिसकी बात उसके मुंह पर ही बोल देना। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर, उसको लाद करके पहले उसे साहब के दरबार ले जाते। साहब बोले तो कबीर का जो मठ होता था जहाँ पे कबीर के भक्त लोग रहते हैं, वहाँ ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। उस कबीर पंथी मठ से भेंट के रूप में जो रख दिया जाता और प्रसाद स्वरूप उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इसी कारण वे साधु कहलाए। उनके मन में ना पैसे की लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं था, जो मिल जाता उसे अपनी ज़िंदगी में उसी को वो अच्छा मान लेते थे। तो इन सब गुण के कारण उनको साधु कहा जाता है, नहीं तो वे खेती उती करते थे, किसान टाइप के व्यक्ति थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या होता है इस प्रश्न में ज़रा देखते हैं हम लोग। प्रश्न ये भी बड़ा प्यारा है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप लोग समझिएगा तो समझ में आएगा कि पता नहीं ये क्या है। देखिए क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो भगत ने अपने, देखिए होता है क्या है कि बाल गोविंद भगत का एक बेटा रहता है जो कि एकदम बोधा टाइप का रहता है, काफ़ी सुस्त टाइप का, समझे। तो वो एक दिन मर जाता है। तो मर जब जाता है तो बाल गोविंद भगत क्या क्या करते हैं जब वो मर जाता है? तो बस ये प्रश्न है इसमें। चलिए देखते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। बेटे का आंगन में एक चटाई पर लिटा करके एक सफ़ेद कपड़े से ढककर रखा था। यानी बेटे का जो शरीर था, लाश थी, उसको एक चटाई के ऊपर बिछा करके सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसी के सामने ज़मीन पर बैठकर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। आप सोचिए, उसका बेटा मर गया और वो गाना गा रहा है, भाव विहल होकर गाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, यह उनके लिए आनंद की घड़ी थी। वास्तव में बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे और कबीर के मत में आत्मा प्रेमिका है, परमात्मा प्रेमी। मृत्यु के बाद प्रेमिका का मिलन प्रेमी से हो जाता है, इसलिए मृत्यु खुशी का माहौल रहता है। अब आप समझिए, हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो काफ़ी लोग दुखी होते हैं। किसी को देखा अपने गाना गाते हुए, पर यहाँ पे कबीर क्या है कि गाना गा रहे हैं, और ये गाना गा रहे हैं, खूब मज़े से गाना गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कबीर को मानते हैं। और कबीर का मानना क्या है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति जब मरता है ना, तब उसकी आत्मा जो होती है वो प्रेमिका होती है और जो परमात्मा है वो प्रेमी होती है। वो दोनों का मिलन होता है और वो मरने के बाद ही संभव है। इसीलिए बाल गोविंद भगत कहते हैं कि मरने के बजाय खुशियां मनाने के लिए। आप लोगों को पता होगा, ये गाते गाते नाचते नाचते कभी कभी अपने बहू के पास भी चला जाता है और बहू को कहता है रोने के बजाय खुशियां मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व के किस विशेषता को दर्शाता है? यानी पुत्र वधू होता है कि बेटे की पत्नी, ठीक है, और पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना यानी बाल गोविंद भगत का बेटा जब मर जाता है तो वो अपनी पुतौह से आग लगवाता है अपने बेटे को। क्यों ऐसा? तो देखते हैं। हिंदू धर्म में मुख अग्नि देना औरतों का कार्य नहीं। जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदू धर्म में अगर कोई मर जाता है तो उसको आग देना औरत का काम नहीं होता। पर कबीर पंथी बाल गोविंद ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि उसने उसे अधिक महत्व नहीं दिया, कि ऐसा नहीं है। किसके अनुसार? बाल गोविंद भगत के अनुसार, कि केवल पुरुष ही मुख अग्नि देगा। बाल गोविंद भगत एक कबीर पंथी मठ के मठाधीश को साहब मानते थे। उन्होंने उन्हें कबीर पंथ की शिक्षा दी, अतः भगत भी उस गृह को ईश्वर मान लिया जिसके लिए साहब शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा चरण यह है कि स्वयं कबीर अपने प्रभु को साहब कहा करते थे। अब ये समझ लीजिए कि जब मुख अग्नि दिलवाना ये बताता है कि ये कबीर जो थे वो औरत मर्द में फ़र्क नहीं समझते थे, जाति पाति वो कबीर नहीं मानते थे, ऊंच नीच को नहीं मानते थे, समाज के अंदर में गरीबी अमीरी को नहीं मानते थे। तो इसीलिए मुख अग्नि उनको बहू से दिलवा दिया। किसने? बाल गोविंद भगत ने, क्योंकि भगत का मानना था कि कोई फ़र्क नहीं होता इन सब में। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आप आसानी से समझ जाइएगा इस बात को कि क्या है। कहा जाता है कि सुनी सखी सुपने की गति, ऐसी साहब भाए हम पास, सोबत ही जागिया जम्मत भये उदास। यहाँ साहब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? प्रेमी के लिए, यानी ईश्वर के लिए हुआ है। और कबीर पंथी उनके विषय में लिखता है कि श्री युगलानंद जी ने अनुराग सागर में लिखा है कि कबीर साहब का काशी में प्रकट होकर नीरू की कथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवादी कबीर के साथ साहब शब्द को जोड़ा है। देखिए, ये सब चीज़ आपको अगर नहीं भी समझ में आती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात, नहीं भी समझ में आता है कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। ये क्वेश्चन सबका भी आप आंसर चाहें तो देख सकते हैं, खुद से ही पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन वैसे एक्स्ट्रा हैं बुक के अंदर में। आप लोगों को पता होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं होते हैं, पर मैं दिखा देता हूँ, कभी कभी पढ़ा देता हूँ। क्लास रहता है तो ज़रूर पढ़ा देता, लेकिन फ़िलहाल आप लोग देख लें, ठीक है। और एक बार स्टडी आप कर लीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपको पढ़ा दिए हैं, इसका आंसर आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। आप अगर बनाना चाहते हैं या आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए इन प्रश्नों का उत्तर, तो आप देख सकते हैं। वैसे जो इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बता दिए। देखिए, रोक रोक के वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। देखिए, ये हुआ ये प्रश्न का आंसर, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।